आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल था। सुबह सुबह उठ के नाश्ता किया। आज प्लान तो नहीं था कुछ पकाने का, क्योंकि शाम में एक फैमिली फ्रेंड की बेबी के अकीका पे जाना था, तो इसीलिए प्लान नहीं था आज कुछ भी खाना पकाने का। लेकिन क्योंकि शाम में उमर वापस आ रहे थे, वो पिछले 4-5 दिन से बॉस्टन गए हुए थे अपने एक बिजनेस ट्रिप पे, तो फिर मैंने ये सोचा कि वो वापस आएंगे तो रात को कुछ खाना होना चाहिए घर पे। तो मैंने सोचा बस कुछ ऐसा बना के रख दूँ जो उनको पसंद भी हो, और रात को वो लेट अगर आ रहे हैं तो वो आके खा भी लें। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा स्पेगेटी बना के रख देती हूँ, क्योंकि वो मैं दिन हो या रात हो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे खा सकते। सबसे पहले कैप्सिकम काट के रखी, चिकन काटा, प्याज वगैरह हर चीज़ की कटिंग पहले ही कर ली ताकि एक ही दफ़ा कटिंग का खिला खत्म हो जाए। उसके बाद प्याज को एक पैन में डाल के बटर डाल के मैंने उनको सौटे कर लिया। मेरे इस पैन में ज़रा ज़्यादा ही जल्दी चीज़ नीचे लगना शुरू हो जाती है, इसीलिए प्याज कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गए थे। मैं इतना ब्राउन करती नहीं हूँ इनको। उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला और उसको हल्का सा सौटे करके उसमें मैंने चिकन डाल दिया। चिकन को लाइट सा फ्राई करके मैंने पाकिस्तान से बेक पार्लर का 7 स्पाइस पास्ता मसाला ले आती होती हूँ। ये इंतहाई क्विक बन जाता है आपका। बस मसाला डाल के उसमें थोड़ा सा दही ऐड किया और उसको ढक के रख दिया। जितने में वो रेडी हो रही थी, मैंने साइड पे कैप्सिकम और कॉर्न को फ्राई कर लिया। उमर को ज़्यादा कुछ खास वेजिटेबल्स और कोई भी पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। ये रेडी हो चुका था। साइड पे जो मैंने स्पेगेटी बॉईल की थी उसके अंदर फिर इसको मैंने बस मिक्स कर दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए सबसे मुश्किल पार्ट ये है, क्योंकि ये मेरे से कभी मिक्स ही नहीं हो रही होती उसके अंदर सही से। खाना शाना रेडी हो चुका था, तो मैंने सोचा तैयार होने से पहले किचन साफ़ करके चली जाती हूँ। जब मैं पाकिस्तान होती थी ना, तो मैं सोचती थी कि यार डिश वॉशर में बर्तन धोने कौन से मुश्किल काम है, बस एक दफ़ा डाल दो आप, तो बस धुल के बर्तन साफ़ आपके सामने आ जाएंगे और आपकी मौजें। लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे बर्तन आपको रिंस करके उसमें डालने पड़ते हैं और फिर उसको एंड पे खाली करना ही बहुत बड़ा टास्क है। खैर मुझे किचन में ही 4 बज गए थे और 5:30 तक हमें निकलना था। फिर मैं जल्दी से ऊपर आके बस सबसे पहले बाल बना लिया, उसके बाद मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। मेकअप करते करते मैंने अपनी बहन को कॉल कर ली, जो कि आजकल पाकिस्तान गई हुई है। और पाकिस्तान में तो आपको पता है आजकल शादियों का सीज़न है, तो कभी एक शादी तो कभी दूसरी शादी। वो मुझे शादियों की स्टोरीज सुना रही थी और मेरा इतना दिल उदास हो रहा था पाकिस्तान जाने के लिए कि बस कोई बहाना बन जाए और मैं पाकिस्तान चली जाऊँ। और वो भी मुझे बस यही कह रही थी कि मैं आइंदा आपके बगैर कभी पाकिस्तान नहीं आऊँगी। मेरी बहन मेरे से 4 साल छोटी है, लेकिन हम दोनों बहनें कभी भी कोई चीज़ अकेले नहीं करते थे। इवन टू द पॉइंट जब हम दोनों बहनें पाकिस्तान होती थी ना, तो मुझे कभी भी घर का खाना खाने का शौक ही नहीं था और उसको घर का खाना पसंद था। तो मैं जब भी रात को बाहर से अपने लिए खाना ऑर्डर कर रही होती थी ना, मेरी उसके साथ लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि मैं उसको फोर्स कर रही होती थी कि मैंने अकेले खाना मंगवा के नहीं खाना, तुम भी मेरे साथ खाना खाओ। बस ये छोटी छोटी यादें ही होती हैं, जब आप एक दूसरे से इतना इतना दूर हो जाते तो फिर आपको याद आती हैं। एनीवेज, मैं जब नीचे से आवाज़ें पड़ी थी, बहुत ही प्यारा रिपब्लिक का जोड़ा मैंने पहना और हम लोग हकीका के लिए निकल गए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इवेंट किया हुआ था उन लोगों ने। जाते साथ ही सबसे पहले लड़कों ने नमाज़ पढ़ी। فذلك الذي يدع اليتيम ولا يحض على طعام المسكين। बस फिर मज़ेदार सा खाना खाया और ये मैंने थोड़ा सा उनकी डेजर्ट स्टेशन को रिकॉर्ड किया, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। फोटोज़ ली और एंड पे बहुत ही अच्छी उन्होंने दुआ कराई और बस फिर हम घर वापस आ गए।